मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। कल बहुत लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि सर बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आप बताया करें, बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा क्या बताया करो। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नो डाउट, क्योंकि देखो सीखना पर्पस है। और जब आप बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी भी सीखना है, देखो मेरा पर्पस क्या होता है कि मैं किसी एक इंडेक्स को अच्छे से कवर करूं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर चीज को उसको अच्छे से समझें, ठीक है। मैं निफ्टी को क्या करता हूं, कोशिश करता हूं कि हर पर्सपेक्टिव मतलब वीकली, डेली, मंथली, ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट, मतलब हर टाइम फ्रेम में मैं एक पर्टिकुलर चीज को कवर करने में विश्वास रखता हूं। तो मेरा क्या है, मैं निफ्टी को क्या है, हर पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 10 मिनट में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, डेली में क्या हो रहा है, तो मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सर बैंक निफ्टी को भी कवर करें, तो बैंक निफ्टी भी हम सीखेंगे, देखेंगे, उसके लेवल्स भी जो है देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो जो बना रहा हूं ये पूरा सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है, आपको सीखना है। यहाँ पर आपको कुछ भी कॉपी ट्रेड नहीं करना है, कॉपी करके ट्रेड्स नहीं लेनी है। देखो ये क्या है, एक शॉर्टकट्स जो है ना, उसके पीछे मत भागो लाइफ के अंदर, कि यार शॉर्टकट के पीछे भागोगे, कॉपी करने के पीछे भागोगे किसी को, तो लॉन्ग टर्म में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। हमें क्या है, एक ऐसी सक्सेस चाहिए जिसके ऊपर जो, जिसे बोलते हैं ना, जो टिक सके, है ना। और जो कॉपी वाली जो सक्सेस होती है ना, वो एक आध साल की होती है, उस पर आप टिक नहीं पाओगे कभी। और जो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है, जो रियल सक्सेस होती है, वो आप हमेशा लॉन्ग टर्म की रहती है, हमेशा के लिए रहती है। तो हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो अब क्या है, आपने देखा निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था जो ऑल टाइम हाई था। उसके बाद उसने कुछ समय इसको ब्रेक करने की कोशिश करी कल के सेशन में, लेकिन कल के सेशन में लास्ट टाइम पे एफआईएस की एंट्री हुई अचानक से आधे घंटे के अंदर, और एफआईएस ने बहुत खतरनाक तरीके से सेलिंग करी, ठीक है। ये आपने सबने हमने देखा है, एक एफआईएस की सेलिंग जो है, एक शार्प बल्क ऑर्डर में सेलिंग हुई और एक शार्प जो फॉल हुआ वो आया, और वो लेवल कहां तक आया, 21,680 तक जो है, यहां पर आके उसने सपोर्ट लिया इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आज मार्केट ओपन हुआ, ओके। मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत उसने एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल के साथ जो है वो क्लोज दिया नीचे की साइड। तब मैंने इसी लेवल पे बोला था आपको कि मार्केट आज 600 जरूर दिखाएगा, ये लेवल जरूर दिखाएगा, बिकॉज जब इसने इतनी हैवी कैंडल के साथ जब क्लोज दिया नीचे की साइड, इस हैवी रेड कैंडल के साथ, तो मैंने अपने टेलीग्राम में आपको अपडेट दिया था कि मार्केट आज 600 पे जरूर आके सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। अगर मैं देखो कोई चीज बता रहा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई चीज लिख दी तो वो होगी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, अपने फेज में हूँ, लर्निंग फेज में। तो आपको भी क्या करना है, अपना एनालिसिस करना है, अपना जो है उसको ग्रोइंग फेज में जाना है कि यार हम भी क्या कर सकते हैं। अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप भी एनालिसिस कर सकते हो कि यार क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने देखा यार यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बार यहाँ पर प्राइस जो है अटकी थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ इसको क्लोज ऊपर जो है क्रॉस करा था, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो 600 पे मैंने आपको बोला था, 600 पे प्राइस जो है बड़े आराम से आके रुकी है, ठीक है। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, लर्निंग पर्पज से किया हुआ है, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जाके आप चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ही उसने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करा, यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन करा, और उस कंसोलिडेशन के बाद एक ट्राइंगल पैटर्न जैसे बोलते हैं ये बनाया, ठीक है। और उसके बाद इसने ब्रेकआउट देके सीधा ऊपर, और अब क्या है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कहां पर, उसी लेवल पे जो एक लास्ट, जो कि कल के सेशन के लिए एक अच्छा सपोर्ट था, 21,680। तो देखो यही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम है। आज कल जो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, आज वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ठीक है। और अगर कल मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज दे देता है तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा, और मार्केट एक न्यू टाइम ऑल टाइम हाई की साइड जाते हुए दिखेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस जो है वो नहीं ब्रेक होता है, तो फिर दोबारा से हमें एक डबल बॉटम शायद शेप जो है बनती हुई दिख सकती है। देखो ये डबल बॉटम जो है शेप जो है वो बनती हुई दिख सकती है, ठीक है। तो दोनों टाइप की सिनेरियो जो है उसके लिए हमें रेडी रहना है कि यार अगर डबल बॉटम शेप बनती है तब भी हम मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज कल यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड का, थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर की साइड का, तो एक नया ऑल टाइम हाई जो है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी हम प्राइस एक्शन को है लगातार देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। प्रिडिक्शन करने में विश्वास नहीं है, सिर्फ प्राइस को फॉलो करने में विश्वास है, ठीक है। इस चीज पे विश्वास रखो। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, वो नीचे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका 21,550 जो है वो आपको सामने दिख रहा है। तो ये कुछ सपोर्ट जो है आपके सामने बना हुआ है। लेट्स सी अब बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है,
उसके लेवल्स क्या हैं वो हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने ये। तो देखो मार्केट ने क्या करा, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा कि लास्ट सेशन में इसने ये दो रेड कैंडल बना के और एक जैसे बोलते हैं ना कि एक वीकनेस का साइन जो है लास्ट में भी दिखाया है। जो आपका लेवल था, कौन सा लेवल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो लेवल था 14,7,840 का जो लेवल था, ठीक है, ये लेवल इसने ब्रेकडाउन किया। देखो यहाँ से ही लेवल जो है ब्रेकआउट किया और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर कीच अब टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कल ये और अच्छे से इसको कंप्लीट करता है तो आगे मुझे यहाँ तक जो है इस लेवल तक आते हुए जरूर दिख सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कल की सेशन को यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, अभी ऑल टाइम हाई नहीं मारा था इसने, ठीक है, ये अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा पीछे है ना। जबकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई इस जगह पे ही मार दिया था, यहाँ पर इस जगह पे एक नया ऑल टाइम हाई मार के फिर वापस आया था, ठीक है निफ्टी। आप अगर निफ्टी की बात करें तो, जबकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में ये अटका हुआ था यहाँ पर, कल फिर दोबारा इसने दो जो एक रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल्स जो है यहाँ पर हुई इसका फॉर्मेशन, और आज भी बहुत जो है शानदार तरीके से सिर्फ गिरा ही गिरा है। एक जो रिवर्सल है, जो निफ्टी के अंदर रिवर्सल जो हमें देखने को मिल रहा है, जो रिवर्सल निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, वो उस टाइप का रिवर्सल है, उस टाइप का पुल बैक जो है हम लोग अपने बैंक निफ्टी के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो है एक वीकनेस का साइन है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये हो सकता है कि और अच्छे से फॉल हो तो 14,7,500 तक ये जो है ये देख सकते हैं हम लोग, अगर कल ये फॉल होता है। और अगर यहाँ से डबल बॉटम जैसा शेप बना के, डबल बॉटम जैसा कुछ शेप बना के यहाँ से ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमें बड़े आराम से इस जगह का एक रेजिस्टेंस जो है वो मान के वो चलेंगे। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 48,200 का या 150 का जो लेवल है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है वो मान के चलना है। ठीक है, ये लेवल जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जो है काम करने वाला है। तो लेट्स सी आज के कुछ अच्छे चार्ट्स जो हैं, जो अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हैं, जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है हो सकता है वो दे रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसे मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, पसंद आ रही है तो यार कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम सो मच, जैसे बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें वीडियो बनाने में इन सब चीज़ों में ज़्यादा वो है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेयर करा करो अच्छा लगे तो, ताकि क्या है मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए इस टाइप से बना सकूं। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। तो आपके सामने एक चार्ट है गैलेक्सो का, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है, ये आपका मंथली का चार्ट है। ओके, मंथली का चार्ट है, और आपने देखा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है उसने ब्रेकआउट दिया है। और किस कब का रेजिस्टेंस है, 2016 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट जो है वो दे रहा है। और एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, दो ग्रीन कैंडल इसने बनाई हैं, एक दो तीन ग्रीन कैंडल के साथ साथ इसने क्लोजिंग जो है ऊपर की साइड दिया। यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छा शार्प मूव जो है ऊपर की साइड दे सकता है गैलेक्सो। अब मैं इसके सामने आपके सामने एक अच्छा सा क्लीन इसको बना देता हूँ रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, और शायद इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये देखो क्लियर आपके सामने बन रहा है, एक अच्छा मोड जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखिए जो है ऊपर की साइड जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल इसने, अच्छी ग्रीन कैंडल मंथली की क्लोजिंग जो है यहाँ पर दे चुका है। ठीक है, तो गैलेक्सो एक अच्छा कैंडिडेट हो जाता है अगर हम इसको देख सकते हैं सीखने के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कोई भी एडवाइजरी या टिप्स नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ लर्निंग पर्पस को समझाया जा रहा है कि देखो ये कैसे एक अच्छा खासा क्लोजिंग जो है इसने ऊपर दी है बड़े आराम से। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करा है, मुझे जो अच्छा जो लगता है, आई वॉन्ट कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो, ठीक है, इस एरिया में, इस जोन में, उसके बाद ब्रेकआउट दे। ओके, या फिर क्या हो सकता है, अगर बहुत शार्प एक मोमेंटम है, देखो आप देख रहे हो ये मोमेंटम बहुत शार्प है। कुछ लोगों को कल इसमें डाउट था कि इसका समझाने का वो क्या था, देखो यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम दिख रहा है ना। तो आप जब एक स्प्रिंग को बहुत जोर से खींचते हो ना यूं करके, तो उसमें वापस आना होता है। देखो ये एक तरह से आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाऊं, 9 का मूविंग एवरेज लगाऊं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा खिंचा हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 9 का मूविंग एवरेज भी लगाऊं मैं यहाँ पे, मूविंग एवरेज लगा के यहाँ पे मैं 9 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। ठीक है, अब ये देखो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि 9 का मूविंग एवरेज कितना दूर है, ये प्राइस इसके पास में ही रहती है। अभी देख लो 9 का मूविंग एवरेज यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है और प्राइस इससे इतनी दूर है, तो ये क्या है, प्राइस को अपनी साइड खींचेगा।
तो मतलब क्या है, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इसके पास यहाँ तक आ सकता है, फिर जान कुछ यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ तक आएगा, तो ये कुछ यहाँ टाइम पास करेगा। आई बात समझ में? एकदम ऐसा नहीं होता कि रॉकेट की तरह चलता ही चला जाएगा, ठीक है। वो यार देखो कभी कभार होता है ना। और उस टाइप की ट्रेड लेने में मुझे विश्वास नहीं है, सच बताऊं। आई वांट कि यार थोड़ा सस्टेनेबल ब्रेकआउट जो है हो। और सस्टेनेबल ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि अगर इस टाइप का हुआ है ना, एकदम से रॉकेट की तरह भागा, तो थोड़ा सा रीटेस्ट करने आए उसी लेवल पे, ठीक है। ये वाला जो लेवल है हमारा, जो ब्रेकआउट दिया है, इसी पे वापस से रीटेस्ट आए, तब मैं स्ट्रॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना, मेरा मेरा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हुआ कि यार यहाँ से जो है रीटेस्ट हो चुका है, अब मैं रीटेस्ट लेवल पे जो है बाय कर सकता हूं। और वहां से एक स्टॉप लॉस के साथ 1:3, 1:5, 1:6, ठीक है, इसके लिए मैं ट्रेड ले सकता हूं। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आप मुझे बताओ सर कि कैसे हमें रिक्स अवार्ड जो है उसके बारे में बताओ, पोजीशन साइजिंग बताओ। देखो 75 डेज का चैलेंज मैंने लिया है कि आपको डेली 15 मिनट के आसपास की लर्निंग वीडियो जो है मैं दूंगा। तो आपको सीखना है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कौन सा टॉपिक जो है आप पकड़वाना चाहते हो, कौन से टॉपिक पर आपको डिटेल खींचना चाहते हो, तो मैं वो पकड़ के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फोकस लर्निंग पे करो, एटलीस्ट डेली 10 से 15 चार्ट देखो। कोई शॉर्टकट नहीं है ट्रेडिंग का, ठीक है। प्रैक्टिस, देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, राइट लर्निंग प्लस राइट प्रैक्टिस, ठीक है। राइट लर्निंग जो है वो आपको टेलीग्राम से मिल सकती है, किसी को एडवांस लर्निंग सीखनी है तो मेरा प्रोग्राम जो है मेंटरशिप, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और किसी को बड़े आराम से खुद से सीखना है तो यूट्यूब पर भी बहुत आराम से वीडियो मिल रही है, आप वो सीख सकते हो। और साथ में राइट प्रैक्टिस, वो जो प्रैक्टिस है, जो राइट प्रैक्टिस की जो मैं बात करता हूँ, वो कोई और नहीं करवा सकता, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको वो खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राइट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? राइट प्रैक्टिस का मतलब होता है डेली आप 10 से 15 20 चार्ट जो है देखो और खुद उनको एनालिसिस करो, उनका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बनना है, चार्ट पैटर्न कौन सा बनना है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक और चार्ट पैटर्न बनना है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे 9 AM वाला वो जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये देखो खिंचा हुआ है ना। अब मैं 9 AM वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कभी और अच्छे से बड़े आराम से आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। तो इसके पीछे आप इसको समझाने की मतलब ये मत समझना कि सर आपने इसको अच्छे से बड़े तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसको किसी दिन अलग टॉपिक पर समझाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बोलना तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब ये देखो, आपने एक चीज देखी होगी, तो एक ट्राइंगल पैटर्न जो है वो भी यहाँ पे बनना है, ठीक है। कैसे बनना है सर, दिखाओ जरा। देखो इधर ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है और उसका भी ब्रेकआउट अच्छा खासा, इसको मैं डाल देता हूं यहां से। जब आप चार्ट पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हो तो कोई भी इंडिकेटर जो है उसको रिमूव कर दे करो, और जब इंडिकेटर बेस स्टडी कर रहे हो तो प्राइस एक्शन को थोड़ा साइड कर दिया करो, उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। दोनों स्टडी करो, जो देखो स्टडी सब कुछ करो है ना, फंडामेंटल भी करो, इंडिकेटर बेस भी करो, प्राइस एक्शन भी करो, कुछ भी बुरा नहीं है ना। ऐसा मैं किसी लिए कि भाई कुछ भी लेके ना, किसी भी चीज के लिए वो मत रिजेक्ट मत हो जाओ कि यार मेरे लिए तो यही है सब कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीजें, सब चीज काम करती हैं। बस हमें देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छे से काम करता है, ठीक है। किसी के लिए भी ऐसे रिजेक्ट नहीं होना हमें। तो ये देखो यहाँ पर आपने सामने आप थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लग गया होगा कि कितना अच्छा ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बना हुआ था, उसका भी ब्रेकआउट जो है उसने देख दिया है। ये देखो है ना, तो उसने देखो एक ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर देखो बना हुआ था। यहाँ पर वन टाइम इसने सारा लिया, दूसरी टाइम यहाँ सारा लगा, तीसरी टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, फोर्थ टाइम यहाँ रेजिस्टेंस दिया, तब जाके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इधर देखो सपोर्ट पे 1 2 3 4 टाइम, देखो चारों टाइम वो रुका, प्राइस आई वापस गई, फिर आई, फिर वापस गई, फिर आई, फिर वापस गई, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड जो है। अब इसका टारगेट जो है वो करीब यहाँ तक जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या है उससे पहले अगर ये रिटेस्ट करके वापस जाए तो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिल रही होगी, यहाँ पे मिल रही है तो लाइक जरूर करो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दो, ठीक है। और एक और स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, तो इसके बारे में आप सबने सुना होगा। ये हमारा बहुत शानदार पैटर्न बना रहा है, आप सबको दिख गया होगा आई थिंक। जो मेरे टेलीग्राम फॉलोअर्स हैं उनको साफ दिख रहा है कि मैं कौन सा पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ये देखो हेड एंड शोल्डर जो है वो बना रहा है, मैंने थोड़ा रफली बना के दिखा दिया आपके सामने, और उसने इसका ब्रेकआउट जो है दे दिया है और थोड़ा ऊपर की साइड जा सकता है आने वाले टाइम पे। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। आज मैंने अपने पुराने चार्ट्स जो हैं वो जो मैं मई में डाले थे, ठीक है, मई वाले जो चार्ट्स थे उन्हें देख रहा था। मैंने ल्यूपिन डाला हुआ है, सीडीएसएल डाला हुआ है, टाटा मोटर्स डाला हुआ है, तो वो कहाँ पर डाला हुआ है? आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।
किस लिए डाला हुआ है कि आप चार्ट्स को पढ़ना सीखें, है ना, एनालिसिस करना सीखें। मई में डाला हुआ है जब जो आज उनके रिटर्न जो 80% के आसपास जो है उनके रिटर्न्स हैं, तो आप देखना, ठीक है, मई के जो चार्ट्स मैंने डाले हुए हैं देखो तो सही कि यार मतलब कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऑप्शंस की एक्सपायरी जो है उसके अंदर ही काम करना है। देखो वो भी बुरी नहीं है, वो भी सीखो, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं सीखना। लेकिन अगर आप नए हो, ठीक है, आपकी कैपिटल सिर्फ 50,000 है, ठीक है, आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो यार ऑप्शंस में मत जाओ। इट्स अ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर प्राइस आपके पास कैपिटल सिर्फ इतनी है, ठीक है, तो अभी ऑप्शन से मत जाओ, पहले स्विंग में ट्राई करो, स्विंग को लर्न करो, 1-2 साल स्पेंड करो, थोड़ा कैपिटल जमा करो, 5 लाख का कैपिटल हो तब कोशिश करना कि ऑप्शंस में जाओ। ऑप्शंस के लिए लर्निंग लो, ठीक है, सीखो उसको, उसके बाद जाओ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आंख बंद करके काम करोगे ना तो सब कुछ जो है वो अपना कैपिटल जो है खो दोगे, ठीक है, तो वो काम मत करो, सीखो आराम से, और सीखने के बाद अपने आराम से उसको ग्रो करो। तो आपने देखा यहाँ पर एक अच्छा खासा एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना, यहाँ ब्रेकआउट दिया, वापस रिटेस्ट करने की कोशिश करी, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की पूरी तरह से तैयार है ये, ठीक है। तो ये देखो बड़े आराम से अच्छा कैंडिडेट है ये। मैं यहाँ पे देखो इसने पूरा रिटेस्ट करा है इसको, रिटेस्ट करने के बाद फिर देखो ऊपर 3 महीने से ऊपर की साइड जा रहा है, और ऊपर की साइड ही अब इसको जाने के लिए बिल्कुल रेडी है ये, ठीक है। तो ये अपना अच्छा खासा टारगेट है इसका। आप देखो टारगेट क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, देखो ये जो डेप्थ है इतना ही टारगेट जो है वो यहाँ तक होता है। तो अपने आराम से मैं इसका टारगेट आराम से 1250 का जो है वो हो सकता है। स्टिक स्टॉप लॉस जो है आपको फॉलो करना है, और ये एडवाइस जो है आपको नहीं लेनी है, आपको अपना एनालिसिस अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लेनी है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो अब मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, मेरा पर्पस है आप सीखो, ठीक है। तो क्लियर आप देख पा रहे हो क्या है कि आप यहाँ पर क्लीन एक शार्प ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाए। तो रिटेस्ट जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिटेस्ट के बाद हम कंफर्म होते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो स्ट्रांग हो चुका है, और उसके बाद वो ऊपर की साइड मुंह दिखा रहा है, इसका मतलब बायर्स जो है पूरी तरह से स्ट्रांग बैठे हुए हैं, ठीक है। आई होप ये भी स्टॉक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो है आपके सामने मैं उसको जो है ओपन करता हूं। तो देखो ये जो है नेक्स्ट चार्ट है आपका स्पार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं, मंथली चार्ट है। बड़े आराम से अच्छा ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया अपने सामने, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लीन, ये इसका एक मंथली रेजिस्टेंस है, और इसको ये ब्रेकआउट जो है दे रहा है। एक बार यहाँ पे टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार यहाँ टच किया, फोर्थ टाइम जो है इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट जो है दे रहा है। तो आपके सामने सॉरी, थोड़ा सा यार मैं देखो रॉ वीडियो बना रहा हूँ, है ना, कोई भी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती है, तो मैं सीख रहा हूँ अभी। आपने देखो ये चीज़ यहाँ देखो एक पूरा बनाया है, और ये इसके बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल जो है वो ब्रेकआउट जो है देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट जो है, एक ब्रेकआउट कैंडिडेट वो हो जाता है। आपको सीखना है बड़े आराम से, यहाँ से ऊपर की साइड जो है इसका टारगेट 600 तक जो है वो हो सकता है। फर्स्ट अपना जो ऑल टाइम हाई है ये उसको जाके टच कर सकता है बड़े आराम से। और अभी देखो यहाँ पर ही है, ये B3 इस लेवल पे है, तो बहुत अच्छा अपसाइड जो है वो मूव जो है इसके पास अभी बच रहा है अपना मूव दिखाने के लिए। तो ये अपने आराम से यहाँ तक का जो टारगेट हम लोग आराम से रखते हैं, उसके बाद ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद इसका अपना अलग टारगेट होगा, वो एक अलग जोन है। लेकिन अभी ये अपना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसने जो है ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और आप बड़े आराम से जो है यहाँ से ये अच्छी मूव जो है दिखा सकता है, ठीक है। तो ये 3 कैंडिडेट अच्छे ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट मैंने आपको दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपके सामने करा। आपको और जो भी समझना है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी उन पे इस 75 डेज का जो वीडियोस हैं इसके अंदर आपको मैं इसको जो है आपको वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं मेरे एफर्ट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में प्यार जरूर, अपना सपोर्ट जरूर छोड़ो, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आपका वीडियो जो है, इस टाइप का वीडियो जो है बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।